हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डिवाइन ट्यूटोरियल्स। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आऊँगी, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगी कि वर्तमान में कौन क्या है। यानी कि मोदी मंत्रिमंडल पूरी तरह से बदल चुका है और जो जुलाई 2021 का नया मोदी मंत्रिमंडल आया है वो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके पास में लगे नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे सभी वीडियोस के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें और आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन अच्छे से कर सकें। तो सबसे पहला इसमें दिया गया है पॉइंट, देखिए, भारत के नए शिक्षा मंत्री, कौशल विकास मंत्री और उद्यमिता मंत्री कौन हैं? तो वो फ्रेंड्स बनाए गए हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, शिक्षा मंत्री अगर आपसे पूछा जाता है तो भी आप टिक लगाएंगे धर्मेंद्र प्रधान पर, और अगर आपसे पूछा जाता है कौशल विकास मंत्री तो वो भी है धर्मेंद्र प्रधान, और उद्यमिता मंत्री ये भी हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो एक क्वेश्चन से हमें तीन चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखिए, भारत के नए नागरिक उड्डयन मंत्री कौन हैं? तो ये फ्रेंड्स बनाए गए हैं ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। कौन बनाए गए हैं? ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, भारत के नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो वो बनाए गए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। ठीक है, नए सूचना और प्रसारण मंत्री और युवा मामले और खेल मंत्री तो ये बनाए गए हैं अनुराग सिंह ठाकुर। इसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, इसमें देखिए, भारत के नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री कौन है? तो वो है नारायण तातू राणे। ठीक है, नए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री बनाए गए हैं नारायण तातू राणे। इसके बाद आता है, देखिए, भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री कौन हैं? तो वो हैं मनसुख मंडाविया। भारत के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन उर्वरक मंत्री कौन है? तो वो है मनसुख मंडाविया। आपसे इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो आप टिक लगाएंगे मनसुख मंडाविया पर। अगर आपसे पूछा जाता है परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो भी आप टिक लगाएंगे मनसुख मंडाविया पर। और अगर आपसे पूछा जाता है रसायन उर्वरक मंत्री कौन है, तो वो भी हैं मनसुख मंडाविया। तो इसी पर आप टिक लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के नए मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला। यानी कि मत्स्य पालन और पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है? तो वो है पुरुषोत्तम रूपाला। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, देखिए, भारत के नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। नए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन हैं? मुख्तार अब्बास नकवी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। यानी भारत के नए रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक्स सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री कौन है? तो वो हैं अश्वनी वैष्णव। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए, भारत के नए रक्षा मंत्री कौन हैं? तो वो हैं राजनाथ सिंह। यानी कि नए रक्षा मंत्री जो हैं वो हैं राजनाथ सिंह। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के नए गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री कौन है? तो वो हैं अमित शाह जी। यानी कि गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री, अगर आपसे पूछा जाए गृह मंत्री तो अमित शाह, और अगर सहकारिता मंत्री की भी बात पूछी जाती है तो वो भी अमित शाह ही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो वो हैं नितिन जयराम गडकरी। ठीक है, जिनको नितिन गडकरी के नाम से जाना जाता है। भारत के नए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन हैं? तो वो हैं नितिन जयराम गडकरी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, भारत के नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं? तो वो हैं निर्मला सीतारमण। नए वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों के मंत्री कौन हैं?
वो है निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट पॉइंट है भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो वो है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर को भारत के नए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री बनाया गया है। भारत के नए विदेश मंत्री कौन है? तो विदेश मंत्री जो हैं वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को बनाया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखिए भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री कौन हैं? तो भारत के नए जनजातीय मामलों के मंत्री हैं अर्जुन मुंडा। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के नए महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन हैं? तो वो हैं स्मृति ईरानी जी। नए महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी जी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री कौन हैं? तो वो हैं पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। भारत के नए वाणिज्य और उद्योग मंत्री, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और कपड़ा मंत्री। इतना पूछा जा सकता है आपसे। अगर आपसे पूछा जाता है कपड़ा मंत्री तो शायद आप सभी को ये बात पता होगी कि कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल। लेकिन अगर पूछा जाता है सार्वजनिक वितरण मंत्री तो वहां पर भी आपको पीयूष गोयल पर ही टिक लगाना है। अगर आपसे पूछा जाता है खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तो भी पीयूष गोयल, और उद्योग मंत्री उपभोक्ता मामले के यानी कि उपभोक्ता मामले के उद्योग मंत्री, और अगर पूछा जाता है वाणिज्य और उद्योग मंत्री तो भी पीयूष गोयल। यहाँ पर मैंने सारा कुछ नोट किया हुआ है कि जैसे एग्जाम में आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के नए संसदीय कार्य मंत्री, कोयला मंत्री और खान मंत्री कौन है? तो वो है प्रहलाद जोशी। फ्रेंड्स, इसी तरह की करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, पास में लगी नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे इसी तरह के सभी नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। आप लोग सुपर टेट की प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें, क्योंकि अब अगली भर्ती आ रही है, उसके लिए तैयारी शुरू कर दीजिए। जो भी लोग बिल्कुल भी अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं तो शुरुआत से हमारे चैनल पर सुपर टेट की तैयारी करवाई जा रही है। फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के नए बंदरगाह, जहाज रानी और जल मार्ग मंत्री, आयुष मंत्री कौन है? तो वो है सर्बानंद सोनोवाल। नए बंदरगाह और फिर है जहाज रानी, जलमार्ग मंत्री, आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। ठीक है, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसलिए सारा अपने माइंड में सेट करते चलिए। जो भी नया मंत्रिमंडल बना है, जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूरा सारा कुछ मैंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो एक बार ध्यान से वीडियो को देखते रहिए और साथ ही साथ आप लोग इसको नोट भी करते रहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के नए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? तो वो है वीरेंद्र कुमार। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार जी। नेक्स्ट पॉइंट आता है भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? तो वो है गिरिराज सिंह। ठीक है, भारत के नए ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री, कुछ भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। ग्रामीण विकास मंत्री तो भी गिरिराज सिंह और पंचायती राज मंत्री तो भी गिरिराज सिंह। भारत के नए इस्पात मंत्री कौन है? तो भारत के नए इस्पात मंत्री हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। नए इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आता है भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? तो पशुपति कुमार पारस। भारत के नए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री कौन है? पशुपति कुमार पारस। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के नए जल शक्ति मंत्री कौन है? तो गजेंद्र सिंह शेखावत। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो किरण रिजिजू। भारत के नए कानून और न्याय मंत्री कौन है? तो वो बनाए गए हैं किरण रिजिजू। अब देखिए भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? तो राजकुमार सिंह। विद्युत मंत्री पूछा जाए तो भी राजकुमार सिंह, और ऊर्जा मंत्री पूछा जाए तो भी राजकुमार सिंह। भारत के नए विद्युत मंत्री और ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी।
भारत के नए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और आवास और शहरी मामलों के मंत्री कौन है? तो हरदीप सिंह पुरी। अब देखिए, भारत के नए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री और श्रम और रोजगार मंत्री, तो भूपेंद्र यादव। अब देखिए, भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे। भारत के नए भारी उद्योग मंत्री कौन है? तो महेंद्र नाथ पांडे। अब देखिए, भारत के नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? एक एक चीज को ध्यान से सुनते चलिए। भारत के नए संस्कृति मंत्री, पर्यटन मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्री कौन है? तो जी किशन रेड्डी। नेक्स्ट पॉइंट है, देखिए, भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? तो एन.वी. रमन्ना को। 48वें जो मुख्य न्यायाधीश हैं उन्हें वो जो हैं एन.वी. रमन्ना को नियुक्त किया जाएगा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो सुशील चंद्रा। तो फ्रेंड्स, ये थी अब तक की जानकारी। वर्तमान में जो भी मोदी मंत्रिमंडल नया हुआ है, यानी कि बदला हुआ है जुलाई 2021 का, वो मैंने यहाँ पर आप लोगों को बता दिया। जैसे ही कोई और अगर इसमें चेंजिंग आती है तो मैं आपको अपडेट कराती रहूँगी। फ्रेंड्स, अगर आप सुपर टेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फ्री में क्लासेस लेना चाहते हैं घर बैठकर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि आपके पास नोटिफिकेशन, जैसे ही मैं यहाँ से वीडियो डालूंगी वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा, तो आप लोग उसको वॉच कर सकते हैं और सुपर टेट की तैयारी कर सकते हैं। इस बार एक सीट पक्की करनी ही करनी है किसी न किसी तरह, तो हमको तैयारी तो करनी ही होगी, इसलिए तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।